गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, आज के समय में एक चीजें मेरे को बहुत ही सुनने में मिल रही है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जो लगातार शराब ही पी रहा है और अपने आप को खत्म कर रहा है, ठीक है। पहले वो व्यक्ति बिल्कुल भी शराब नहीं पीता था, अचानक से उसने पीनी शुरू कर दी है और डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुम्हारे गुर्दे खराब हो रहे हैं या लिवर खराब हो रहा है, भी शराब छोड़नी पड़ेगी। और वो व्यक्ति अपने आप को ही खत्म करने के लिए शराब को बार बार सेवन कर रहा है, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वेश्यावृत्ति में के चक्कर में पड़ते हैं, बार बार वेश्यावृत्ति करते रहते हैं, मतलब उनको नहीं पता चलता है ऐसा वो क्यों करते हैं, या बाद में उनको होश नहीं रहता वो ऐसा कर क्यों रहे, ठीक है। या कुछ ऐसे नशे करते हैं तो बार बार वही करते रहेंगे जितने समय तक उनकी बॉडी खत्म ना हो जाए, ठीक है। ये भी एक तरीके का ब्लैक मैजिक है जो बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है। मान लो किसी के परिवार को खत्म करना है, ठीक है, उसके लिए लोग क्या करते हैं जी, बच्चे को थोड़ी सी शराब पिला देंगे, ठीक है। उसके अंदर मसानी शक्ति होती है तो वो जिंदगी भर उसकी शरीर के अंदर ही शराब को मांगती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर वो चीजें बिठाई जाती हैं। या कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो अचानक से वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ जाता है तो वो बार बार वही करता है। या कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मांस मदिरा दोनों चीजों का सेवन करते हैं और दिन में 4-4 बार पीते हैं, खाते हैं, ठीक है। नहीं पिएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हम खत्म ही हो जाएंगे। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फिर से हैं सागर नाथ जी। सागर नाथ जी, आपका स्वागत है जी फिर से हमारे चैनल में। रुद्रनाथ जी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अपने फिर से एक बार चैनल पे बुलाने के लिए। जी 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 जी, सबको राम राम। एक बार जय माता दी। जय माता दी। और देखिए सागर नाथ जी, ये चीजें बहुत ज्यादा समाज में चल रही हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ये चीज चल रही है कि एक ईर्ष्या की भावना से चल रही है, किसी को खत्म करने के इरादे से चल रही है, जी जी, ठीक है। मेरे फादर साहब जी, मैं आपको सागर नाथ जी एक चीज बताता हूँ। जो मेरे फादर साहब थे, जी जी, शराब पिया करते थे, शाम के समय थोड़ी सी वो पीते थे अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे हर बंदा पीता है, ये नॉर्मल इंसान। जी जी जी। तो अचानक से ही उनके अंदर एक चीज हो गई, मतलब इस तरीके से वो पीते थे, कई सालों से पीते थे, मतलब कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। किसी व्यक्ति ने उनको अचानक से वो चीज पिला दी, थोड़ी सी पिला दी, उनके अंदर मसानी विद्या बैठा दी, बिल्कुल लगातार वो शराब पीते रहे, दिन में भी पी रहे, रात में भी पी रहे, मतलब अपने आप को जैसे सुसाइड करना होता है ना, उस तरीके से चीजें हो रही है। अनलिमिटेड पी रहे थे, अनलिमिटेड। बंदे ने सोच ही लिया है कि मेरे को खत्म करना ही अपने आप। वो अच्छा, वो रोते भी थे रात को समय, और हम पूछते थे आप रोते क्यों हैं, तो वो उनका कोई जवाब नहीं था, मैं क्यों रो रहा हूँ मेरे को यही नहीं पता। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़े लेवल के ऊपर चल रही है जी। अगर कोई आदमी वेश्यावृत्ति कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा वो कर रहा है। अब मेरा एक दोस्त है, एक रियलिटी और बताता हूँ, फिर आप आगे आपका ओपिनियन जानेंगे आगे उसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक मेरा दोस्त है, वो ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके आगे जो उनके ससुराल में लड़का है, ब्राह्मण खानदान है पूरा, ठीक है। वो वहां पर हुआ क्या है जी, उनका मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे, बड़े बड़े यजमान आते हैं उनके पास ना, ठीक है, और लाख रुपया कोई दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, मतलब अच्छा खासे उनका सिस्टम चल रहा है। घर में भी कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद है, सारा कुछ है। कुछ जैसे नीच लोग होते हैं ना, तो ये आदमी की ऐश्वर्य को देख के, उसकी बढ़ोतरी को देख के जलते हैं। तो उस तरीके से ही हुआ। तो ब्राह्मण का बेटा उन्होंने देखा, चलो ये तो शाही जिंदगी जी रहे हैं, अब इनको खत्म कैसे किया जाए इनके परिवार को। उन्होंने उस बेटे को बुलाया, फ्री में एक बार कुछ चीज पिला दी। वो बच्चा जिंदगी भर पीता ही रह, वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो बार बार पी रहा है, चोरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नीचतम काम जो बंदा आदमी कर सकता है ना, वही वो कर रहा है। तो परिवार इस तरीके से उन्होंने पूरा खत्म कर दिया उनका। तो ईर्ष्या
चल रही है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग ना किसी को खत्म करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, जो ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी के जवान बेटे को आप खत्म कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है। मैं अब एक जेलसी के चक्कर में, केवल एक जेलसी के चक्कर में। अब आज के बाद नहीं ना होगी। मैं आपको हल वैसा बता हाँ जी, अब आप अपना सागरनाथ जी ओपिनियन बताइए, इसमें ये चीजें कहाँ तक सही है और कैसे ये सारा कुछ होता है। जी 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 जी, मैं ऐसे बताऊंगा आपको, पूरा A to Z बताऊंगा। आप पूरे ध्यान से सुनना है, इस चीज को छोड़ के मत जाना इस चीज को बीच में। नहीं बिल्कुल, चाहे आपके व्यूवर हो, ये आपके आगे काम आने वाली चीजें जिंदगी में, जो जिस चीज का मैंने तंत्र निकाला हुआ, ठीक है, सिर से पांव तक का। अगर आप इस चीज को कर गए तो जिंदाबाद, सब तरफ जिंदाबाद हो जाओगे। हल भी कर लोगे आराम से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, भागने की कोई जरूरत नहीं। जो पॉइंट बोलूंगा वो पॉइंट नोट करते जाना इन चीजों को। जी, पहले तो आप बताइए कि ये चीजें कहाँ तक, मतलब ये चीजें जो हो रही हैं, ये मैं चीजें बताता हूँ इतनी गलत हो रही है। गलत ऐसे जो मसान होता है ना, पहले पूछेंगे मसान क्या होता है। मसान एक वो होता है जैसे चलती राख है ना, जहाँ पे चिता जल रही होती है। जी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी माटी लेके तांत्रिक क्या करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध मतलब उसको जगाते हैं, जगाते हैं। या मसान की बीच में से कोई भी एक हड्डी ले लेंगे, ठीक है, हड्डी ले लेंगे, किसी भी शरीर का एक अंग की हड्डी ले लेंगे। क्या करते हैं, उस पर अपनी क्रिया करते हैं, उसको जगाते हैं, उससे वचन लेते हैं। उसका साया सामने खड़ा होता है, शरीर नहीं खड़ा होता, जो उसका साया होता है ना, वो तांत्रिक के पास खड़ा होता है। उसको वचन में बांधते हैं, भोग देते, ठीक है। ये सबसे नीच लेवल की साधना है जो तांत्रिक करते हैं। मतलब भगवान का नाम लेना नहीं है, ना बड़ी शक्तियों का आवाहन करना है, सिर्फ नीच काम लेके सिर्फ नीचता के काम करने हैं। जैसे आपने अभी पीछे इतनी डिटेल दी है ना, वो कार्य करने हैं, ठीक है, कुछ पैसों के लिए। फिर उसको जगाएंगे, उनसे वचन लेंगे, उसको वचन में बांधेंगे। और मान लो कोई आ गया, मेरे जैसे ही मान लो आ गया कि मैंने भाई इसका नाश करना है, इसके पास पैसा बहुत है, इसका बेटा मेरे पास आता जाता है, हाथ से खा भी लेता है। वो बोलेगा तो ऐसा कर, मैं तेरे को कुछ करके देता हूँ। मान ले अगर वो दारू पीता है, उसमें उसको दे दियो, अच्छा, पैसे दे दिए, लालच भर गया। वो पूछेगा वो करेगा क्या? वो करेगा इसका बेड़ा गर्क कर देगा, परिवार का भी। कैसे? शराब बहुत पिएगा, शराब इतनी पिएगा कि दिन रात का इसको मालूम नहीं होगा, ठीक है, पागलों की तरह पिएगा। एक बोतल नहीं पिएगा, 3-3, 4-4 बोतलें पी जाएगा। बोलेगा उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो चोरी कचारी भी करेगा। चोरी चकारी करेगा, घर का सामान भी बेचेगा उठा के। बिल्कुल, ठीक है। घर में मान लो शादीशुदा है तो साला झगड़ा करेगा, पैसे नहीं देगा, बच्चों को मारेगा, बीवी को मारेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, माँ को मारेगा। और क्या करेगा? साला बोलेगा कि प्रॉपर्टी को बेचो, ठीक है ना, मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा लग दो। बिल्कुल, ये तमाशे हमने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। जी। मसान मतलब इतना गंदी चीज होती है, वो खुद तो मरा होता है। देखो, मतलब वो एक तरीके से अंदर से बोलता है कि मेरे को पीनी है दारू, और अरेंजमेंट करके दे, बस पीनी है, अरेंजमेंट करके दे। जैसे वो उस समय शमशान में जल रहा था ना, उसको जो हो परिवार हंसता खेलता होता है ना, उसको उस समय वहाँ पे शमशान ही चाहिए होता परिवार। उसको शमशान बनाना है परिवार को, उसको घर बार नहीं देख पता उसको। डेंजर चीज है, कितनी नीचता का काम है ये, बहुत बड़ा नीच लोग हैं। और दूसरी मैं बात बताता हूँ कि मान लो आपका कोई यार दोस्त है, दारू पी लेता है, मान लो उसको कुछ पता नहीं लगता, पागलों की तरह बोलते रहना, बड़बड़ाई जाना है, गाली देनी है, बकबक करनी है किसी को। जी, ठीक है ना, उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो जिनात होते हैं ना, जैसे रास्ता क्रॉस कर लिया, पकड़ लिया, ये भी तमाशे करते हैं। कुछ जिनात अच्छे भी होते हैं, कई साले बुरे भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, उसी तरीके से चीजें भी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो 1000% है। हाँ जी, एक उपाय तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। अब ये चीज मैं एक चीज और बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा दारू पी रहा है ना, ठीक है, उसको पर्दे में ही रखनी चाहिए, किसी के सामने ये शो नहीं करना चाहिए कि मैं पी रहा हूँ। हाँ भैया, दूसरी चीज, अगर वो पी रहा है तो किसी के हाथ की ना पिए, ठीक है, अपना घर के ऊपर ही पिए। वही हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि आप ऐसा करके दे दो। मैं एक बार पे गंदी गाली देता हूँ उनको, सीधी बात है। मैं क्या पैसा दिया परमात्मा का बहुत है, शानो शौकत भी बहुत है, पर ये नीच काम है ना, ये जिधर तुम्हारे अपनी माँ बहन दी है ना, उसके पास जाके बोलो।
मेरे को ये काम मत बोलो, दोबारा आओगे ना तो मैं दसा दूंगा। मेरे पास भी आते हैं जी फोन पे, फलाने के बेटे को खत्म करना है जी, बस मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो ये नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे वो लड़का नहीं खत्म होगा, उसके माँ बाप डेली मरते हैं कि यार ये बंदा दुखी होते हैं, डेली मरते हैं, हमारा बेटा जवान है और वो किस राह के ऊपर चल पड़ा है। तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुख की चीज होती है। बिल्कुल। आजकल तो शराब छुड़ाने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से आश्रमों में जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, तब भी नहीं उनकी छूटती। अच्छा, एक चीज और देखी गई है, वो लोग कभी पीते नहीं थे। हाँ, वो लोग साले दिन भर पीते रहते हैं। मतलब बहुत धार्मिक इंसान होगा तो अचानक से हमारे इधर एक रास्ता है, हमारे रिश्तेदार है, मैं बताता हूँ, उसने गुरु को धारण कर लिया किसी को। सच्चाई की बात बता रहा हूँ, रियलिटी में लोगों की क्या बताना है, अपनी बात ही बताता हूँ। हमारे रिश्तेदार, मैंने भी अपनी ही बताई है बातें ना साहब, ये रियलिटी। दूर का रिश्तेदार था, जैसे मम्मी पापा का जानकार था, चलो हम भी थोड़े से उनके जानकार हुए। क्या हुआ, उसने जी गुरु धारण कर लिया। उसका गुरु था दूसरा अघोर पद्धति का। जी। अघोर पद्धति का जैसे उल्टे पुल्टे उसको काम करने का शौक था, लेकिन उसको नहीं पता था। वो बोलता मेरे घर में पीर चलता है, ख्वाजा पीर चलता है, ठीक है, तो वो गद्दी मेरे को सिद्ध करवा दो जी। हमारे रिश्तेदार ने उसको बोला, वो बोलता ठीक है करवा देंगे। उसने बोला कि आप चमुखिया चिराग लगाओ, यहाँ पे जो आपके घर में जगह बनाई हुई है, आपने स्थान बनाया हुआ है मजार टाइप का, उसके ऊपर विधि विधान बता कर गया। हाँ, वो बहन जो 1 महीना तो सही रहा। उसके बाद वो तो भाई सुबह उठता है निर्णय पेट ही दारू पीनी शुरू, रात पड़ गई। अच्छा जी। दारू निर्णय पेट पीने से शुरू लग पड़ता था, इतना उसका बुरा हाल हो गया था। उसने बताया था दारू में क्यों पीता हूँ, कहता है मेरा गुरु है ना, जो गुरु जो बोलता था उसको, वो बोलता है कि इसको, उसने मेरे को एक बार दिया कि ये प्याला पी ले, पंजाबी भाषा में, कि ये प्याला पी ले, जा तेरा उद्धार हो जाएगा। उसने तो गुरु समझ के करके पी लिया, लेकिन गुरु के पास तो गंदी चीजें थी, जो साली उस समय उसका लहू मांगती थी गुरु का ही, या लहू चूसेंगी तो या दारू पियेंगे, वो तो माल मांगेंगी अपना। गंदी चीजें इकट्ठी करोगे ना भाई, वो अपना माल मांगेगी, तुम चाहे भाड़ में जाओ। तुम उससे 2% काम लेते हो ना, वो तुमसे 100% तुम्हारा खून चूसेंगी जी जिंदगी में। ये मेरी एक बात नोट रखना, ये जो छोटी छोटी साधनों के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, इनकी भी ऐसी दुर्गति होगी एक आने वाले टाइम में। जैसे मैंने आप भी, मेरे को एक प्रोडकास्ट में हमारी बात चल रही थी, रावण का जो प्रोडकास्ट था, उसके अंदर भी हमारी यही बात चल रही थी कि जो साधक भोग प्रसाद में दारू मीट दे रहा है, ठीक है, उसको ये चीजों का सेवन नहीं करना है। तो वही चीजें बॉडी के ऊपर जो देवता है, जो राक्षस है, वो पीना शुरू करेगा और आपको देसी की देसी कर देगा। 18 साल का अनुभव बता रहा हूँ, करेगी। आज तक मैंने भी नहीं दारू छुई, आपने भी नहीं छुई। बिल्कुल। क्योंकि हम जो भोग देते हैं ना, पूरे दिल से देते हैं, विधि विधान से देते हैं, बिना चूक किए। और जो माँ की इतनी कृपा रही है, मेरी हर विधियों में चलो कलेजी चलती है थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े ट्रक चढ़ाओ या दारू बड़ी बड़ी ट्रक चढ़ाओ, थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी होती है। क्या सिर्फ बैलेंस है उसका इतना कि उन्होंने वासना लेनी होती, खुशबू लेनी होती है। तो मेरा काम बताया हुआ ये नहीं कि आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा कि आप भी खाने पीने लग नहीं। अगर वो बंदा खाए पिएगा तो वही देवता का असर उसके ऊपर होगा और उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी 99%। मान लो एक सपोज छोटी सी बात करो, भोलेनाथ है, इन्होंने विष पिया था, इनके अलावा किसी और ने विष पिया? नहीं ना पिया, बोलते हैं इनको तो ये विष काल है। और वो विष साधारण नहीं था, हलाहल था। हाँ, जिसको बंदा पताल में फेंक दे तो पताल भी सारा जल जाए, भस्म हो जाएगा। यही चीजें ये तांत्रिक लोग हैं, ये दूसरे गंदे लोग हैं जिन्होंने देवी देवताओं को बदनाम किया भोग दे दे के, कि ये भोग लेते हैं, हम भी लेते हैं, बदनाम करते हैं। तुम उनको भोग देते हो, वो तुमसे पता नहीं कितने लेवल पे बड़े हैं, तुम्हारे जैसे उन्होंने कितने बनाए। सकते हैं वो खा सकते हैं, मतलब देवताओं को हम भोग लगाना वो जायज है, और खुद नहीं वो आप ग्रहण कर सकते। खुद नहीं लेना भाई, खुद नहीं लेना। एक ने कांड किया था, ये भी बता देता हूँ। मैं गया, मैंने काल भैरव को मदिरा दी कि ये ले यार, आप मदिरा लो, आज हम बहुत खुश हैं। हमें आवाज आती है किस खुशी में, मैं कहा बस जैसे आपकी खुशी वैसी हमारी खुशी। एक पागल था मेरे साथ में, वो बोलता है मैंने ये पीनी है।
मैं क्या देख, मैंने इसको अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ उसको, तो तेरे को पता नहीं काल भैरव कौन है, उससे टाइम पैदा हुआ है, वो टाइम से नहीं पैदा हुआ, ये जो टाइम चल रहा है ना सृष्टि में उसी से पैदा हुआ है, तो वो पिता है सबका। तो तू उसके साथ छेड़खानी मत कर, अगर कर गया तो तेरे फट्टे उठा देगा। लेंटर गार्डर भी साथ में करता नहीं, चलेगा चलेगा। मैं क्या लगा ले फिर, अगर तेरे में दम में, मेंटल था ना अपने आप को समझता कुछ नहीं होता, मैं कर ले फिर, चाह उतार ले अपना। भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर बावरा कर दिया उसको। बावरा मतलब कि दिमाग से पागल होने वाला था। है मेरा मन करता है नाजी दारू पीऊं, पागल की तरह बातें करता था, बकवास कर ही जाएगा, बोल ही जाएगा सबको, कभी किसी से जूते खा, कभी किसी से जूते खा, घर वालों से खा, कहते ही इसके सिर पे चढ़ जाती है। एक दिन मेरे पास आया दुखी होके, दोबारा हफ्ता जब कहता हाथ जोड़े, आगे से मजाक नहीं करूंगा। मैं कहा वो तेरा बाप है, तो उस बाप को रोकने के लिए ना, भाई मेरे साथ भी यही चीज हुई थी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। फिर मैं रुद्रनाथ जी बताता हूँ, मैंने उसका उपाय किया, बोला छोड़ दे अब इसको, महाबली छोड़ दे, मर जाएगा साला, मेरे माथे पे मरा सांप गले पड़ जाएगा एक फ्री का। फिर उसका उपाय किया, उसके बाद उसका उतारा हुआ, फिर जाके ठीक हुआ, साला सेट हो गया। हाँ मैंने पता क्या करा, मैंने एक समय कुछ जैसे शराब होती है, शराब और मीट दोनों चीजें उठा के मैंने एक चौराहे में रख दी, मैंने प्रयोग करा था एक, ठीक है। और ज्यादातर मैंने ऐसे ही रख दी, चलो खुले में ना रख के मैं वहां से आ गया। तो एक वहां पर ना पड़ोसी था मेरा, वो बहुत पीछे आ रहा था, उसने मेरे को देखा नहीं रखते हुए, और मैं अपना घर निकल गया, और उसने वो उठाया पौआ और पी गया। जैसे बोलते हैं रास्ते में मिल गया, खाओ पियो मौज करो। हाँ बस उसने पी ली वो, और जैसे सोने की कोशिश करता, बिस्तर में बैठता, वो धड़ाम से नीचे चल। ऐसे सुबह मेरे को मिला, उसका ना मुंह एकदम ऐसे होता ना, किसी ने बॉक्सिंग वाला जैसे वो मारते हैं मुंह के ऊपर पंच मारते, पूरा छाप पड़ जाता है, उस तरीके से छाप पड़े हुए मुंह के ऊपर, जगह जगह नील पड़े हुए जी। बोला मैं क्या अब हुआ गया जी, वो बोला इस तरीके से हुआ जी, मैंने पी ली और मेरा बेड़ा गर्क हो गया जी। मैं क्या, वो बोला अब क्या करें, मैं क्या ऐसा कर पौआ लेके आ ठेके से, और आप चढ़ा दे, तो अगर तुम्हारा बहू मैंने गलती से पी लिया, अब आप इसको स्वीकार करो। फिर दोबारा पिए, उसके बाद वो जाके नॉर्मल हुआ जी, ठीक है। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो मैं फिर आगे से मैंने एक चीज सोची, मैं ना क्या करूंगा जी, काले जो होता है ना लिफाफे के अंदर पैक करके अच्छी तरीके से, तब मैं अब रखता हूँ जी, क्योंकि फिर नजर नहीं पड़ेगी, वो बेवकूफ आदमी वो काम नहीं करेगा, जो बेवकूफी करेगा भुगतेगा अपने लिए, किसी के लिए। हाँ तो इसीलिए लिफाफे में पैक करके रखता हूँ, उसको गलती से बेवकूफ आदमी तो पी ना ले। विधि के ऊपर बताता हूँ, ये विधि क्या काम करेगी जी, आप बताओ, इसको करके देखना। ये सोने पे सुहागे वाला काम है, जो करेगा ना वो तर जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसको कर लो, करना कैसे, तन मन से कर लो, ठोक के करो, डरना मत। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताता हूँ ये प्रयोग क्या करती है। इसको मैं बोलता हूँ, जो मैं अपनी गुरुगद्दी के साथ चलाता हूँ, माँ जो है ना हमारी माँ काल का, माँ दुर्गा, वो छाती ठोक के कार्य करती है इस काम के ऊपर। बिल्कुल करती है, भवानी माँ, मैं उसको भवानी माँ भी बोलता हूँ जब गुस्से में आता हूँ। इसमें क्या होता है, हांडी चलती है, जिसको आप मुठ बोलना बोलते हो ना, इसमें हांडी चलती है। जो मैं मंत्र बाद में बताऊंगा, पहले डिटेल थोड़ी सी और बता दूं। इसमें हांडी चलती है। इसमें क्या करना है, काली चुंदड़ी लेनी है, 5 काली चूड़ियां लेनी है, बिंदी का पत्ता लेना है, काले रंग का लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है, 2 कड़वे पान लेने हैं, 2 अंडे लेने हैं नॉर्मल सफेद वाले, 7 मिठाई लेनी है 7 रंग वाली, ठीक है, 2 जायफल, 2 नींबू। बिल्कुल। क्या करना है, पानी वाला एक मटका लेना है, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, जो आपकी इच्छा है। ढक्कन साथ में लेना है उसके। और आटे की एक पुतली बनानी है जिसकी शराब छुड़वानी है आपने। और इसके साथ क्या करना है, 250 ग्राम कलेजी और सुइयां भी ले लेना, जो तरपाई के काम आती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तरपाई वाली सुई होती है, जिसके साथ सूट की तरपाई की जाती है। आटे का पुतला बना लिए। जिस बंदे की आपने शराब छुड़ानी है, शराब के अलावा कोई भी दुनिया का नशा छुड़ाना है, समय चर्च गांजा अफीम, ठीक है, जब उसके बीच कोई गुस्सा हो, ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है, जितने से बड़ा कोई देवी देवता हो या कुछ भी हो, चाहे मसान हो मसानी हो, ठीक है, क्या करना है,
मंत्र मैं बाद में बताऊंगा। वही पढ़ते हुए आपने उस कलेजी के ऊपर उस आदमी की फोटो रखनी है और उस कलेजी को उस पुतले के ऊपर रखना है जो आटे का बनाया हुआ। अगर आदमी है तो आदमी का पुतला बनाना, अगर औरत नशे के चक्कर में फंसी हुई है तो औरत का बनाना। ठीक है जी जी, ये कंपलसरी है ये चीज। फिर आपने उसके ऊपर मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार मंत्र सिद्ध करने के बाद उस उंगलियों को चबोना है उसकी आंखों में, दिमाग में, मुंह पे, जुबान पे, गर्दन पे। पासपोर्ट साइज की फोटो लेनी है। ठीक है उसको क्या करना है, मटकी में सारा सामान एकत्रित कर देना है। जी 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 ठीक है उसके ऊपर क्या लगाना है, बंद करने के बाद चमुखिया दीवा लगाना है तेल का, आटे का दिया बनाना है याद से। जी जी ठीक है जी वो वहां पे पड़ा रहे, उतना के तेल डालना जो 1-2 घंटे बाद पूरा हो जाए, ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है फिर आपने क्या करना है, जो मैं पाठ बता रहा हूँ उसको सिद्ध करके ही ये कार्य करना है। जो भी नशा होगा जैसा भी होगा वो खत्म हो जाएगा। ये आपने 5 शनिवार करना है और उस प्रयोग को आपने या तो हांडी को चलते पानी में छोड़ देना है ऊपर से मुंह बंद करके, या उसको क्या करना है किसी जमीन में गाड़ देना है। ठीक है शमशान में नहीं इसको छोड़ना, मैं पहले बोल दूं ये ऊट टांग काम मत करना। चलते पानी में छोड़ना है या जमीन में गाड़ देना है, या क्या करना है उजाड़ वहां पे रखना है जहाँ किसी का पाँव ना पड़े, या रास्ते में रख देना जहाँ किसी का पाँव ना पड़े, किसी बच्चे का पाँव ना लगे, दूसरे का ना लगे, ऐसा स्थान ढूंढना। ठीक है 5 शनिवार कर लेना भाई। जितना मर्जी बड़ा बेवड़ा हो, निशेड़ी बाज हो, सीधा रास्ते पे आ जाएगा, घर परिवार में पैसे भी देने शुरू कर देगा, घर परिवार में सुख शांति से रहने भी लग पड़ेगा। जो चीज उसके ऊपर हो चाहे चीज का असर हुआ हो वो सब कट जाएगा। ठीक है ये इतना बड़ा बलवान काम है जो हम बताते हैं और हम करते भी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है अब मैं मंत्र बताता हूँ। ये जहाँ तक मंत्र नशा तो छुड़ाता है हर तरह का दुनिया का, शराब का तो नशा इसके सामने मामूली सा 2 चपेड़ों की मार, शत्रु भी नाश कर देती है, बांध भी देती है, रक्षा का काम भी करती है। मंत्र मैं बताता हूँ इससे जादू टोना जो होता है ना वो आदमी के साथ ऑटोमेटिक चलने लग पड़ता है काली माता का। ठीक है हाँ जी बताइए। हाँ मंत्र जैसे है, ओम काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, तय पर बैठे गोरखवाणी, लोहे की कील वज्र का ताला, भूत बांध बाताल बांध, टूना टावर चले कुम्हार का चाक बांध, चलती लाडी की शक्ति बांध, बर्त अग्नि की शक्ति बांध, पानी की शक्ति बांध, माली की बगीची बांध, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई बजरंग बली की, दुहाई नार सिंह वीर की, दुहाई लोला चमन की, दुहाई बोडिया बंगाल की। ठीक है इसको सिद्ध करने का विधि विधान बताता हूँ। कढ़ाई हलवा लगेगा, शराब लगेगी, 2 लड्डू सूर्य ग्रहण के समय में करो चाहे दिवाली पे करो। ये सब जितने वीरों का नाम लिया है ये एक साथ हाजिर होंगे और सारे के सारे एक साथ कार्य करेंगे। ये जहाँ तक कील करने का काम करता है मंत्र, किसी की गुरगद्दी को बांधना हो चाहे शत्रु को बांधना हो, ठीक है, और उसका नाश करना हो, ये मंत्र तब भी काम करता है। जी 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 ठीक है हाँ जी आप आगे बताएंगे। ये पूरी विधि विधान है, इसको कर लो भाई तो सोने पे सुहागा है, आपका घर संवर जाएगा। आपके जो आदमी नशा भी अपना छुड़ाना चाहता है ना खुद ब खुद, कोई भी किसी तरह का भी, ये वो भी नशा छुड़ाती है माँ। रुद्रनाथ जी ये प्रयोग ऐसा है आग लगा देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त प्रयोग है, करके देख लो। ठीक है अगर ये भी नहीं करना है तो सरल प्रयोग मैं और बताऊंगा, उसके लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है, नंबर में दे रखा है। ठीक है इनका भी नंबर स्क्रीन के ऊपर रहेगा, मेरा भी रहेगा, कांटेक्ट करके तो मैं इससे भी सरल तरीका बता दूंगा, सात्विक बता दूंगा। बिल्कुल मतलब जो ये जमेला नहीं कर सकते तो उनके लिए, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इनसे आप संपर्क कर लेना हमसे और उसके बाद आप आगे लेके कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, रुद्रनाथ जी, श्री महाकाल, जय माता दी। ठीक है नमस्कार।